हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10+1 का अपना स्नैपशॉट बुक का 3rd चैप्टर रंगाज मैरिज और इस चैप्टर के राइटर मस्ती वेंकटेशा अयंकर। मस्ती वेंकटेशा अयंकर नाम ही बड़ा मज़ेदार है, मस्ती, और इनका वास्तव में ही बड़ा अच्छा टॉपिक है। रंगाज मैरिज ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर अच्छा डिस्क्रिप्शन है, अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है ग्रामीण क्षेत्र को। रंगा द अकाउंटेंट अकाउंटेंट के बेटे थे, जो लेखाकार के बेटे थे। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been to the city to pursue his studies। वो एक रेयर ब्रीड, असाधारण थे गांव के अंदर से, जो सबसे पहली बार हमारे गांव से शहर में पढ़ने के लिए, उसको गांव शहर में स्टडी करने के लिए, परस्यू हिज स्टडीज, पढ़ाई करने के लिए उसे शहर भेजा गया था। अकाउंटेंट के बेटे को शहर भेजा गया था। व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बंगलोर, और जब वो अपने गांव में, अब शहर बंगलोर से वापस आया, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट। तो गांव में भीड़ उमड़ पड़ी कि देखते हैं वो शहर में गया था, उसमें क्या बदलाव आया है, कुछ उसके हाथ पैर शक्ल में कुछ फ़र्क आया है कि नहीं आया है। हीज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे। उसके शादी से संबंधित जो आइडियाज़ थे, विचार थे, पूरी तरह से अलग थे कि नहीं थे, ये हम देखेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर को, रंगाज मैरिज। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब तुम इसके शीर्षक को देखोगे, सम ऑफ यू में आस्क, तो आप में से कोई ये भी पूछ सकता है, रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय। इसका नाम रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रख दिया? वेल, ठीक है वैसे तो। आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। कहता है कि मैं और भी बहुत माउथ फीलिंग, मुंह पे कहने वाली, और बहुत मुंह में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। इसके अलावा हम इसको जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण, गिरजा पार्वती को गिरजा बोलते हैं, गिरजा कल्याण, जगन्नाथ, वे पुराने अपने ग्रंथ हैं, पुराने पढ़ने की अच्छी धार्मिक किताबें हैं। कहते हैं ये नाम क्यों नहीं रख देते? बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। लेकिन कहता है कि जगन्नाथ विजय, ये गिरजा वेडिंग, ये गिरजा की शादी जैसा इसमें कुछ नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये तो हमारे खुद के अपने जो रंगा हैं, मेरे जानकार का बच्चा है रंगा, उसकी शादी का बात, शादी के बारे में है। हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसी प्रकार को ये इतना आकर्षक शीर्षक नहीं है। होशाहाली इज आवर विलेज, हमारा गांव होशाहाली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट और नो, तुमने इसे अवश्य सुना होगा। नहीं सुना। व्हाट ए पिटी, अरे क्या बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, नहीं सुना तो, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इज एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि ये किसी जियोग्राफी की भूगोल की किताब में हमारे गांव होशाहाली का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया, इसलिए आपकी क्या गलती है। दौद साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, जो साहब इंग्लैंड के अंदर बैठ के अंग्रेजी में लिखते हैं, प्रोबेबली डोंट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट। शायद इस गांव के बारे, इस जगह के बारे में कि भाई ऐसी जगह भी कोई एग्जिस्ट हो सकती है, ऐसी जगह भी मौजूद है, उसके बारे में शायद उनको पता नहीं होगा, जो इंग्लैंड में बैठ के राइटिंग करते हैं। सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए शायद उन्होंने ज्योग्राफी में इसको मेंशन नहीं किया होगा, शामिल नहीं किया होगा। आवर ओन विलेज, आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के, हमारे लोकल के जो ज्योग्राफियन हैं वो ही भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, तुम तो जानते हो ये सब कुछ कैसे होता है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, ये सारे एक भेड़ों के झुंड की, भेड़ों के रेवड़ होते हैं ना, भेड़ों के झुंड, उनकी तरह हैं सब, कि एक सीनियर ने लिख दिया ऐसे जूनियर लिखते चले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देता है भेड़ों की झुंड की तरह
वन शीप वॉक्स इन टू ए पिट, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिर गई पिट के अंदर, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो, तो बाकी आँख मीच के उसका पीछा करती हैं। वेन बोथ, जिस प्रकार ये दोनों, द साहिब इन इंग्लैंड और एंड आवर टाउन जियोग्राफर, जिस प्रकार जो साहब इंग्लैंड के अंदर बैठ के लिखता है और हमारे शहर के जो जियोग्राफर हैं, भूगोल वेता हैं, हैव नॉट रेफर टू इट, इसलिए उन्होंने हमारे गांव को शामिल नहीं किया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर होता है जो सिर्फ नक्शे बनाता है, नक्शा नवीस। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, तो तुम उम्मीद नहीं कर सकते कि बेचारा जो कार्टोग्राफर है, नक्शे बनाने वाला है, वो इस मैप में कैसे, हम मैप में डालना हमारे गांव के नाम कैसे याद कर सकता है। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो ऐसा? एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसी प्रकार किसी भी मैप के अंदर, किसी भी मानचित्र के अंदर हमारे गांव की परछाई, हमारे गांव का छाप दिखाई नहीं देती है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ ऑन अनदर डायरेक्शन, कि मैंने स्टोरी तो कहीं से शुरू की थी और किसी दूसरी दिशा में चला गया बोलते बोलते। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, हिंदी के वर्ड हैं बीच बीच में, भारतवर्ष। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर आज तो एक स्टेट, आज तो एक अच्छा सिटी है कर्नाटका का, लेकिन पहले कर्नाटका को ही मैसूर कहा जाता था। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, यदि भारतवर्ष में एक राज्य मैसूर है, वट ही स्वीट करिगाडाबू इज़ टू द फेस्टिवल मील, कहता है कि अगर मैसूर कर्नाटक जो स्टेट है वो अगर भारत का एक राज्य है, उसी प्रकार फेस्टिवल मील, त्योहारों के ऊपर जो खाया जाता है वो एक स्वीट है, करिगाडाबू, करिगाडाबू जैसी एक स्वीट है कर्नाटक के अंदर। अपने भी ये मिठाई अपने भी मिलती है, जिसको हम होली के ऊपर मनाते हैं, जिनको गुजिया बोला जाता है, जिसके अंदर नारियल और खोया जैसा या स्वीट डाली जाती है, चीनी वगैरह, वो वहाँ करिगाडाबू बोला जाता है, हम गुजिया बोलते हैं इसको, जो त्योहारों के ऊपर खाई जाती है। देन हौसाली इज़ टू मैसूर, कहता है कि जिस प्रकार मैसूर भारत के अंदर प्रसिद्ध है, भारत के अंदर त्योहारों की मिठाइयों के अंदर करिगाडाबू है, उसी प्रकार हौसा अली भी मैसूर के अंदर, मैसूर राज्य के अंदर हौसा अली का वही स्थान है। बट द फीलिंग इज़ टू द करिगाडाबू, करिगाडाबू के अंदर क्या फील किया जाता है, क्या भरा जाता है, यानी कि उसमें नारियल है, उसके अंदर खोआ है और शुगर भरी जाती है। वट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। बिलीव मी, मेरे पर विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यूर क्वेश्चनिंग इट, कि मेरे ऊपर, मैं वो ऑब्जेक्ट नहीं हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन किया जाए, सवाल उठाया जाए, ऐसा आदमी मैं नहीं हूँ। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं मेरे ओपिनियन के ऊपर, मेरी कही हुई बात के ऊपर मैं दृढ़ हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन, केवल मैं एक वो आदमी नहीं हूँ, हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हौसा अली, जो हौसा अली के बारे में, हौसा अली के गौरव के बारे में बोलता है। केवल मैं अकेला नहीं हूँ, और भी आदमी बहुत हैं। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे स्थान के ऊपर, हमारे क्षेत्र में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज गुंडा भट्ट, जिसका नाम गुंडा भट्ट है, एक डॉक्टर है। ही एग्रीज विद मी, वो मेरे साथ मेरी बातों में सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट फ्यू प्लेसेस, वो कई जगहों पे घूमा है, कई स्थानों पर जाके आया है, कई देशों में घूमा है। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं गया है। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, अगर कोई उससे पूछे कि कभी वो इंग्लैंड गया है, ही से तो ये कहेगा नो अन्ना, या नो अन्ना। अन्ना साउथ के अंदर बड़े भाई को, या रेस्पेक्टेबल वर्ड है, बड़े के लिए, रेस्पेक्ट के लिए अन्ना बोला जाता है, नो अन्ना। वो ये कहेगा नहीं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने तो ये इंग्लैंड है ना,
आपके लिए छोड़ रखा है, भाई आप घूमे आओ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लिपस्टर डॉग, खुजली वाला कुत्ता, खुजली वाले कुत्ते की तरह घूमना इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, मेरे समय मैंने बहुत सारी जगहों को बहुत सारे देशों में घूम लिया। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, और वास्तव में सच्चाई भी यही है, वो बहुत सारी जगहों के ऊपर घूमा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ गया, अपने गांव के बारे में बताने लग गया। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में बहुत सारे आम के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, कभी घूमने आओ। एंड आई विल गिव यू ए रा मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से मैं आपको एक रा मैंगो, कच्चा आम कैरी दूँगा खाने के लिए। डोंट ईट, उसको खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, बस एक बाइट लेना। द श्योरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। अब कहते हैं श्योरनेस, जो इसकी खटाई है, इज श्योर, ये मेरा विश्वास है, टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, आपके सीधे ब्रह्मरंध्र में जाके लगेगा, यानी दिमाग के जो केंद्र बिंदु है ब्रह्मरंध्र, वहाँ जाके लगेगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं ऐसा ही फल यानी कच्चा आम लेके आ गया। एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और इससे मैंने एक चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने सो चाव से खाया। द कफ इज सफर्ड फ्रॉम, लेकिन फिर मैं खांसी से पीड़ित हो गया, मुझे कफ हो गई। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, लेकिन बाद में कफ की दवाई, खांसी की दवाई लेनी मुझे पड़ी, जब जाके ये ठीक हुआ मैं। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, फिर डॉक्टर ने मुझे इस फल के बारे में, विशेष इसके गुण के बारे में बताया कि इसकी खासियत क्या है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, बिल्कुल ऐसे जैसे आम स्पेशल है, विशेष है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, इसी प्रकार हमारे गांव के आसपास की हर चीज़ भी स्पेशल है। अब और गांव में क्या स्पेशल बताता है, वो कहता है वी हैव ए क्रीपर, क्रीपर होती बेल, वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव के तालाब के साफ पानी के अंदर जो उगती है एक बेल है। इट्स फ्लावर आर ए फिश टू बी होल्ड, इसके फूल हैं वो खाने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, फिस्ट के लिए, भोजन के लिए। अब बताए गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, इस बेल के 2 पत्ते उठा लो। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, इस बेल के 2 पत्ते तोड़ लो। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब तालाब पे तुम नहाने के लिए जाओ तो इसके 2 पत्ते तोड़ के ले आओ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि दोपहर के खाने में खाना किसके ऊपर परोसें। हैविंग लीव्स यानी इस पत्तों के ऊपर, इसके पत्तों के ऊपर खाना भी परोसा जा सकता है, थाली प्लेट की ज़रूरत भी नहीं है। यू विल से, तुम कहोगे आई एम रैमलिंग, रैमलिंग होता है फेंकना, बातें फेंकना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, फिर तुम कहोगे कि मैं फेंक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, बोला जब हमारे गांव के बारे में जब बातें आती हैं तो ऐसा वैसे प्राय होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। बट इन, लेकिन काफ़ी हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन, अगर आप में से कोई हमारे गांव की तरफ यात्रा करने का इच्छुक हो तो बस मुझे एक लाइन लिख देना, या फिर मेल कर देना, लेटर डाल देना, फ़ोन कर देना, बस। आई विल लेट यू नो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बताऊंगा वेयर हौसा अलीज, कि हमारा गांव हौसा अली कहाँ है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, और यहाँ पसंद की कौन सी चीज़ें हैं। द बेस्ट वे गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, ये हमारा स्थान है, ये पता लग जाएगा आपको कि विजिट के लिए क्यों बेस्ट है। डोंट यू एग्री, क्या आप लोग इस बात से, मेरी बात से सहमत नहीं हो। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years अगो,
अब आगे स्टोरी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लगभग कुछ नहीं 10 साल पहले की बात है। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। हमारे पास गांव में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनकरेज टू सेंड हिज सन टू बंगलोर टू स्टडी। फिर कहता कि हमारे गांव का एक अकाउंटेंट था, लेखाकार, वाज द फर्स्ट, वो पहला आदमी था, हु हैड इन कोरेज, जितने इतना साहस जुटाया, जिसमें इतना साहस था कि टू सेंड हिज सन बंगलोर टू स्टडी, कि उसने अपने बेटे को बंगलोर में पढ़ाई के लिए भेज दिया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। देर आर मैनी, अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं हु नो इंग्लिश, जो अब अंग्रेज़ी जानते हैं। डूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, तो गली के हर गली में तुम्हें कोई ना कोई अंग्रेजी में बात करता हुआ मिल जाएगा। दो डेज, उन दिनों में, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड, और नई अंग्रेजी के शब्द हम प्रयोग करते थे। वाइल टॉकिंग कन्नड़ इन कन्नड़, कर्नाटक की लैंग्वेज कन्नड़ है। जब हम कन्नड़ भाषा में बात करते थे तो अंग्रेजी के वर्ड बीच में यूज भी नहीं करते थे। वट हैज़ हैपेंड इन डिसग्रेसफुल, अब ये कौन सी, बिलीव मी, अब मेरे पे विश्वास करो कि ये कौन सी बुरी बात हो गई। अब द अदर डे, फिर एक दूसरे दिन की बात बताता है। आई वाज इन रामाराव हाउस, मैं हमारे गांव के रामाराव के घर पे था। वेन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड, तो उन्होंने एक लकड़ी का, फायरवुड, ईंधन का एक बंडल खरीदा उन्होंने। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, अब रामाराव का बेटा उसके पैसे देने के लिए बाहर आया। ही आस्क द वूमेन, अब उस लकड़ी वाली महिला से उसने पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितने पैसे देने हैं। 4 पैसे, 4 पैस, 4 पैसे की उसने मांग की। शी सेड, वो बोली। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उस लड़के ने कहा कि हमारे पास फ़िलहाल चेंज नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको किसी दूसरी सुबह आने के लिए कहा कि अगली सुबह आ जाना। द पुअर वूमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो गरीब महिला बेचारी अंग्रेजी का जो वर्ड बोला उसने चेंज, वो नहीं समझ पाएगी चेंज क्या है। एंड वेंट अवे मटिंग टू हरसेल्फ, और अपने आप में बुड़बुड़ाती हुई, उसको कोसती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं खुद नहीं जानता था। लेटर, बाद में, वेन आई वेंट टू रंगा हाउस, जब बाद में रंगा के घर गया। एंड आस्क हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, तो मुझे तब पता लगा, तब समझ में आया कि इसका अर्थ क्या होता है चेंज का। चेंज मानी पैसे, खुले पैसे के लिए चेंज बोलते हैं। द प्राइसलेस कॉमोडिटी, मूल्य रहित, अमूल्य चीज़, अमूल्य वस्तु। द इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी अमूल्य वस्तु है। वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड अगो, 10 वर्ष पहले ये हमारे गांव में इतनी इसका फैलाव नहीं हुआ था। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, तो इसलिए रंगा का घर पे आना एक बहुत बड़ी घटना हुई। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग ये अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए उसके दरवाजे की तरफ भागने लगे। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बंगलोर फॉर स्टडीज इज हेयर, जो लड़का बंगलोर में पढ़ाई करने के लिए गया था वो आज गांव में है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम रंगाज हेयर, सब लोग रंगा के घर आ गए, रंगा यहाँ आ गया है। लेट्स गो एंड हैव इट लुक, आओ सब चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसा है। अट्रैक्टेड बाय क्राउड्स, अब भीड़ से भी अट्रैक्ट होकर के, आई टू वेंट टू एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क, मैं भी चला गया और कोर्टयार्ड, उसे घर के आंगन में खड़ा होकर मैंने पूछा किसी से, हु हैव ऑल दीज पीपल कम, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, इतने सारे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ कोई बंदर का डांस थोड़ी हो रहा है, क्यों आ रहे हैं ये लोग। ए बॉय फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक बच्चा, एक लड़का था
विदाउट एनी ब्रेन, जिसके सही दिमाग नहीं था, एंड लाउड इन फॉर एवरीवन टू हियर, वो इतनी तेज़ से बोला वो कि हर कोई किसी को सुनाई देगा। वाई आर यू डूइंग हियर देन, फिर तुम यहाँ क्यों क्यों आए हो? अगर बंदर ही नहीं नाच रहे हैं तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? ए यंगस्टर एमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक युवा, एक नौजवान जो अभी इतना मैच्योर भी नहीं हुआ था, परिपक्व भी नहीं था, और बिना किसी गुड मैनर के उसने कह दिया। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, कि चलो ठीक, ये सोच के कि ये सब बातें चलो बीत जाएंगी, मैं चुप हो गया। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, वहाँ बहुत सारे लोगों को देख के रंगा कम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा अपने चेहरे पे मुस्कान लेके बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सब अंदर चले जाते तो क्या होता? द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। कहता है कि अगर हम सब हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सारे रंगा के घर के अंदर चले घुस जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न, तो वो जगह किस में बदल जाती? इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जिसको लोग कलकत्ता का ब्लैक होल कहते हैं, कलकत्ता का, वो हो जाता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्रिया ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी, हर किसी ने जब उसको देखा तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दैट रंगा वाज द सेम, कि रंगा तो बिल्कुल सेम वैसा ही था, एज ही हैड बीन 6 मंथ अगो, जैसे वो 6 महीने पहले गया था, सेम वैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब वो पहली बार हमारे 6 महीने पहले पहली बार हमारे गांव से गया था तो सेम वैसे ही था। अब उसके साथ साथ भीड़ में एक बूढ़ी महिला भी आ गई। अब उसका क्या रिएक्शन होता है देख तो। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी महिला उसके नज़दीक थी। रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसकी छाती, उसके सीने के ऊपर, रंगा के सीने के ऊपर उसने हाथ घुमाया, सहलाया। लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखा। एंड सेड, और बोली, जेनेवरा इज स्टिल देयर, इसके जनेवरा, जनेऊ तो आज भी इसके शरीर पे मौजूद है। ही हैजेंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को तो नहीं छोड़ा कम से कम। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और फिर वो जल्दी उसके पास चली गई। रंगा लाफ्ड, और रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आईज एंड नोज, एक बार वे सब ये महसूस कर रहे थे कि रंगा के अंदर सब कुछ वही सेम वैसे ही, हाथ, पाँव, आँखें, नाक, सब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा 6 महीने पहले था, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। द क्राउड मेल्टेड अवे, इस प्रकार भीड़ धीरे धीरे छट गई, कम हो गई। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड माउथ, जैसे शुगर की लंप होती है ना, शुगर की गांठ, चीनी की डली, वो जैसे बच्चे के मुंह के अंदर पिघल जाती है, इसी प्रकार भीड़ भी पिघल गई, चली गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं तो लगातार वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, हर किसी के चले जाने के बाद, सब के चले जाने के बाद, आई आस्क हाउ आर यू रंगप्पा, मैंने पूछ लिया रंगप्पा कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल हैड गॉन, क्या सब ठीक ठाक हैं, ठीक हो। आई आस्क, मैंने पूछ लिया हाउ आर यू, तुम कैसे हो रंगप्पा। इज एवरीथिंग विद यू वेल, क्या आपके साथ सब कुछ ठीक है, यानी कि आपका हालचाल ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, ये पहली बार था जब रंगा ने मेरी तरफ ध्यान दिया था, इससे पहले भीड़ में उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। ही केम नियर मी, अब वो मेरे नज़दीक आया। एंड डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, और बड़े आदर के साथ मुझे नमस्कार किया। सेइंग, और बोला, आई एम ऑल राइट विद यूर ब्लेसिंग, विद यूर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मैं रंगा के करेक्टर के ऊपर विशेष तरफ से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ही न्यू, वह जानता था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक समवन,
कि वो किसी से बात करे और उससे फ़ायदा क्या फ़ायदा हो सकता है। एंड राइटली असेस्ड पीपल वर्थ, और लोगों की कीमत, राइटली असेस्ड पीपल वर्थ, लोगों की कीमत को अच्छी तरह से वो असेस्ट करता था, अच्छी तरह से उसको पता था कि लोग, हर आदमी की क्या वैल्यू है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जैसे ही उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जैसे आजकल का कोई लड़का करता है ना नमस्कार, ऐसे नमस्कार नहीं किया उसने। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, उसने अपना सिर सूर्य की ओर ऊपर सीधा किया। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल, और एक खंबे की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। विदाउट जॉइंट्स, बिना झुके। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक की तरह उसने अपने शरीर को मोड़ा। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, और उसने अपने हाथों को भी नहीं फोल्ड किया। ही बेंट, वो झुका। ही बेंट लो टू टच माई फीट, और झुक के उसने मेरे पैरों को छुआ। मे यू गेट मैरिड सून, और मैंने भी आशीर्वाद बोल दिया कि आपकी जल्दी ही शादी हो, शादी का आशीर्वाद दे दिया। आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने कहा कि भगवान तुम्हें खुश रखे। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, और इस प्रकार खुशी खुशी हमने एक दूसरे खुशी का आदान प्रदान करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, और उस दोपहर में जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, तो रंगा मेरे घर आया। विद ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, उसके हाथ में 2 संतरे थे। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, बड़ा ही भला और कंसिडरेट फेलो, बहुत समझदार था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अब मैंने भी सोच लिया कि इसकी शादी करवाना एक अच्छा काम होगा, भला काम होगा। सेटल डाउन, ये भी सेटल हो जाएगा। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, मैंने सोचा, और समाज की सेवा करेगा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, इधर उधर की, कुछ देर के लिए हम इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट के ऊपर आया, सही जिस बात पे बात करना चाहता था। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हें शादी करने की कब योजना बनाई है, शादी करने के बारे में क्या सोचा है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, वो बोला अभी मैं शादी करने नहीं जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं, क्या बात है, वाई नॉट, क्यों। अब उसने बताया, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे उपयुक्त लड़की की ज़रूरत है। उपयुक्त, राइट। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक अधिकारी को जानता हूँ। हु गोट मैरिड ओनली 6 मंथ अगो, जिसने अभी 6 महीने पहले शादी की है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के पास है और उसकी पत्नी की आयु 25 वर्ष है। आई एम टोल्ड, मैंने बोल दिया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, अब इस उम्र में वो दोनों मैच्योर हैं, तो दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें कर सकते हैं। लेटस से, आओ कहें, आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, अगर मैं ये कहूँ आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, कि मैं एक बहुत कम उम्र की लड़की से अगर मैं शादी कर लेता हूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो मेरे प्यार से कहे वर्डों को भी वो गुस्से में समझ जाएगी, उनको गुस्से में हो जाएगी। रिसेंटली, अभी ए ट्रूप इन बंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, ट्रूप होता है जो नाटक करने वालों का ग्रुप होता है, वो बंगलोर के अंदर शकुंतला नाम के नाटक का उन्होंने स्टेज पे मंचन किया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, दुष्यंत का शकुंतला के प्यार में पड़ना कोई सवाल नहीं उठता। इफ़ शी वर यंग, अगर वो युवा होती, थोड़ी उम्र की होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज देयर,
आज की दुल्हन की तरह अगर वो कम उम्र की होती, क्या ऐसा नहीं होता? वट वुड हैव हैपेंड ए कालिदास प्ले, तो उस समय कालिदास के नाटक का क्या होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई शादी करता है, इट शुड बी टू ए गर्ल, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक लड़की हु इज़ मैच्योर, जो कि परिपक्व होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, वरना अन्यथा एक आदमी को कवारा ही रह जाना ठीक है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ। अब आगे राइटर कहता है, इज देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई और कारण तो नहीं है? ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को ऐसी लड़की शादी करनी चाहिए जिसे वो स्वीकृत हो, पसंद हो। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, और आजकल तो हमारे यहाँ अरेंज मैरिज हो रही हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल, किस प्रकार से एक लड़की को स्वीकार किया जा सकता है? विद द मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, उसके चेहरे के एक तरफ तो दूध लगा हुआ हो और एक तरफ से उसका चेहरा गीला हो, यानी कि प्रॉपर उसको सेंस नहीं हो। और सो यंग, और वो इतनी छोटी हो, दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, और उसको इतना भी नहीं पता हो कि उंगली को कैसे बाइट करते हैं। तो ऐसी शादी से क्या फ़ायदा? वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गोर्ड, एक तो पहले ही नीम का फल है, नीम फ्रूट, और उसके ऊपर दूसरा बिटर गोर्ड यानी करेला, तो फिर उनकी निभने वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, और वास्तव में तो रंगा ने हंसते हुए बात कही थी। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय, मैं भी परेशान था कि वो लड़का हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, जो कि एक अच्छा पति बन सकता है, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, जिसने कुंवारा रहने का फैसला कर चुका है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटल लॉन्गर, कुछ देर के बाद बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं उसकी शादी करवाऊँगा। ठीक है बेटा, अगला लास्ट इसका